Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही होगी। सो गाइस, आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ये एक छोटा सा सेशन है जिसमें कि हाय पार्थ, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूं, होपफुली आप भी फाइन होगे। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक, जिसको बोलते हैं एक हल्का सा ओवरव्यू लेना, जिसको बोलते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट को हम लोग क्या करेंगे, 10 पार्ट्स में क्लासीफाई कर देंगे। मतलब बिल्कुल छोटे छोटे 10 पॉइंट्स में क्लासीफाई करेंगे और साथ में देखेंगे कि यहां से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी से इसको क्विक रिवीजन के तौर पर करेंगे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 10 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है हमारा 1857 का मूवमेंट। 1857 रिवोल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, 1857 की क्रांति के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखो 1857 की क्रांति से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति में कौन हमारा हीरो था, या फिर कौन कौन नायक था 1857 की क्रांति का। तो आपका आंसर क्या होगा? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है कि मंगल पांडे ने किस दिन विद्रोह किया था। तो आपका आंसर क्या होगा? 29 मार्च 1857। तीसरा क्वेश्चन होता है कहां से विद्रोह किया था। तो आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल का बैरकपुर। क्या नाम है इस जगह का? वेस्ट बंगाल का बैरकपुर। चौथा क्वेश्चन यहां पर यह पूछता है कि 1857 की क्रांति में कौन सी राइफल का यूज किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? ली इनफील्ड राइफल। क्या नाम है? ली इनफील्ड राइफल। चौथा एक क्वेश्चन यहां पर यह पूछता है कि किस दिन मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो आपका आंसर क्या होगा? 8 अप्रैल 1857। इतने क्वेश्चन आपके मेनली 1857 की क्रांति से बनते हैं। यह हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, 1857 के बाद से 1885, 1885 में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी। तो आपका आंसर क्या होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में करी गई थी। अब इससे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो आपका आंसर होगा हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम है इनका? ए ओ ह्यूम। इनके साथ में एक भारतीय भी थे जिनका नाम था दादा भाई नेहरू जी। क्या नाम है? दादा भाई नेहरू जी। एक तीसरा क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना करी गई तो लगातार कितनी मीटिंग्स हुई। तो आपका आंसर होगा 4 मीटिंग्स का आयोजन किया गया। ये मीटिंग्स कब कब हुई? 1885, 86, 87 और 88। लगातार ये 4 साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की 4 मीटिंग हुई। इन लगातार 4 सालों में किसने किसने इसको लीड किया? देख रहे हो आप, लगातार केवल अभी 2 पॉइंट उठाए हैं। आप देख रहे हो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बन रहे हैं? 12 क्वेश्चन से ऊपर जा चुके हैं अभी तक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो पहली मीटिंग जो 1885 की है, लीड करी किसने? ये लीड करी थी आपकी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको बोलते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। दूसरी मीटिंग दादा भाई नेरोजी ने लीड करी थी। तीसरी मीटिंग लीड करी थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। और चौथी मीटिंग लीड करी थी यहां पर किसने? जॉर्ज यूल ने। क्या नाम है इनका? जॉर्ज यूल। अब यहीं पर अगर बात कर लें, आपसे पूछ देता है कई बार वेन्यूज के बारे में। तो पहली मीटिंग कहां हुई? ये हुई बॉम्बे में। दूसरी मीटिंग कहां हुई? कलकत्ता में। तीसरी मीटिंग कहां हुई? मद्रास में। और चौथी मीटिंग कहां हुई? इलाहाबाद में। ये तो बात हो गई 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो उससे बनने वाले क्वेश्चंस की। एक लास्ट क्वेश्चन और कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहां करी गई थी। तो आपका आंसर क्या होगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में करी गई थी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है। 1885 के बाद हम बात करेंगे सीधे 1916 के बारे में। देखो सारे पॉइंट तो हम इस छोटे सेक्शन में कवर नहीं कर सकते, बट उम्मीद है नई नई चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा बहुत रैंडमली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। 1916 में ऐसा क्या हुआ था जो कि ये इंपॉर्टेंट बन गया? 1916 में एक मेन इवेंट हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लखनऊ पैक्ट। आपसे एक पहला तो क्वेश्चन ये पूछता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। आपका आंसर क्या होगा? 1916 में। दूसरा क्वेश्चन यहां से एक बनता है कि लखनऊ पैक्ट में किसके किसके बीच में पैक्ट साइन हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है
इसमें कांग्रेस और प्लस मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट साइन हुआ था। ओके, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस की स्थापना 1885 में करी गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में करी गई थी। ये तो बात हो गया हमारे तीसरे पॉइंट की। अब चौथा पॉइंट यहां पर बात करते हैं। 1916 के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कवर किया जाता है 1919 में। 1919 में ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, या फिर जलियांवाला बाग मैसेसर के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिंदी में इसको जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। आपसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कौन सी डेट को हुई थी, तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कहां पर हुआ था ये हुआ था अमृतसर में। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, जिसको इसी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन यहां पर और पूछता है कि जलियांवाला बाग ट्रेजेडी में किसने सूट एंड साइड के ऑर्डर दिए थे, तो आपका आंसर क्या होगा? जनरल डायर। क्या नाम है? जनरल डायर। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि 1919 का जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, इसमें भारत की तरफ से कौन गद्दार था जिसने भारतीयों के खिलाफ स्टेप लिया था? इसका नाम था हंसराज। ये वही शख्स था जिसने जलियांवाला बाग जो मैदान है, उस मैदान का गेट नंबर 2 को इसने बंद कर दिया था। ओके, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि सरकारी आंकड़े के हिसाब से जलियांवाला बाग ट्रेजेडी में कितने लोग मारे गए थे, तो आपका आंसर क्या होगा? 379। ये आंकड़ा है, 379 लोगों की हत्या हुई थी जलियांवाला बाग मैसेसर में। 4 के बाद हमारा पांचवा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 1919 के बाद 1920। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है? क्योंकि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपका आंसर क्या होगा? एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेसर। एक चीज और, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस दिन लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर होगा 1 अगस्त 1920 को, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। इस दिन को यादगार बनाने के लिए महात्मा गांधी ने इस दिन को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। एक क्वेश्चन यहां से आपसे और बनता है कि जब यह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा क्या आह्वान किया गया था, क्या रिक्वेस्ट करी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है स्वदेशी। स्वदेशी की डिमांड यहां पर करी गई थी। किसकी डिमांड? स्वदेशी की, कि हम विदेशी को ऑप्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी को ही ऑप्ट करेंगे। विदेशी हुकूमत के द्वारा बनाया गया जितना भी कपड़ा है, जितनी भी वस्तुएं हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। सिर्फ भारत में ही बना खादी हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। यह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का उद्देश्य था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब खत्म हुआ, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1922 में ये खत्म हुआ था। 1922 तक ये चला था, मतलब 1920 से लेकर 1922 तक चला। एक और क्वेश्चन, 1920 में लॉन्च किए गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा टाइटल वापस किया था? इन्होंने केसर ए हिंद का टाइटल वापस किया था। केसर ए हिंद का टाइटल। 5 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। छठवां पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट हमारा 1935 इंपॉर्टेंट है। 1935 आपका किसके लिए जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 1935 आपका जाना जाता है किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए। ये जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इस दौरान भारत के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्सेप्टेंस करी थी। मतलब कहने का यह है कि भारत के जितने भी बड़े लीडर्स थे, वो सभी संविधान को लागू करने के लिए मान चुके थे। इस वजह से 1935 काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ, आपसे देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके तहत आया है, ऑप्शन दे देगा 35, 40, 42, 47। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आया है भारत का संविधान। 6 पॉइंट के बाद आपका जो 7th पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ये है आपका 1939। 1939 में ऐसा क्या हुआ? पहली चीज तो 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपका स्टार्ट हुआ। दूसरी चीज 1939 में क्या हुआ?
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई। इसके संस्थापक कौन थे? ये थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने इसकी स्थापना कहां करी? तो आपका आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन कब किया? 1939 में ही किया था सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से रिजाइन। इसी दौरान इन्होंने अपनी खुद की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। आप देख रहे हो 1939 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहां करी गई? वेस्ट बंगाल में करी गई। और इन्होंने कांग्रेस से भी रिजाइन किया 1939 में। इसके बाद आठवां जो हमारा मेन पॉइंट है, जो एट्थ पॉइंट है, ये 1939 के बाद 1942 आएगा, 1942। 1942 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो यहां से क्वेश्चन पहला तो आपसे यही बनता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब इंट्रोड्यूस किया गया? आपका आंसर क्या होगा? 1942। किसने इंट्रोड्यूस किया? महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया। तीसरा क्वेश्चन, कहां इंट्रोड्यूस किया गया? आपका आंसर क्या होगा? बॉम्बे में इंट्रोड्यूस किया गया। चौथा क्वेश्चन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो आपका आंसर क्या होगा? डू और डाई, करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। 1942 में एक आपसे पूछता है कि ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से कौन सा प्रपोजल दिया गया था या कौन सा प्रपोजल भारत आया था? तो आपका आंसर क्या होगा? इसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। क्या बोलते हैं? क्रिप्स मिशन। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो आपका आंसर क्या होगा? क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता करी थी सर स्टैफोर्ड, यहां पर मैं लिखता हूं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये इसका पूरा नाम है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये ब्रिटिश ऑफिसर था। इसी की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत में आया था और इन्होंने कांग्रेस से डिमांड करी थी कि आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमारी मदद करिए। अगर आप मदद करोगे तो फिर हम आपको बाद में छोड़ देंगे, मतलब हम आपके देश को आजाद कर देंगे। इसी को महात्मा गांधी ने क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कौन सा मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था? तो आपका आंसर क्या होगा? क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक बोला था। इसी को अगस्त ऑफर के नाम से भी जानते हैं। 8 पॉइंट हो गए हैं, 2 पॉइंट और बचे हैं। जो हमारा 9th पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, 1946। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत में एक मिशन और आया था जिसको क्या बोलते हैं 1946 में? इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। आपसे कई बार पूछता है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो आपका आंसर होगा 1946। कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर आए थे आपसे पूछता है। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर आए थे। ये 3 मेंबर कौन कौन से थे? एक था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन के टाइम पे 1942 में ऑलरेडी आ चुका था। दूसरा था एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम था? एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा कौन था? तीसरा था सर पथिक लॉरेंस। क्या नाम था इसका? सर पथिक लॉरेंस। इन तीनों में हेड कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, तीनों में हेड था सर पथिक लॉरेंस। ये इन तीनों का हेड था। 1946 में ये बात हो गई। एक चीज और, 1910वां इसके बाद 10th और लास्ट पॉइंट हमारा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 1947। 1947 के बारे में सबसे पहली चीज एटली डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटली डिक्लेरेशन। एटली डिक्लेरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लिमेट एटली। इन्होंने ये डिक्लेरेशन किया था फरवरी 1947 में कि भारत को 30 जून 1947 से पहले आजाद कर दिया जाएगा। इसी को एटली डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि 1947 में भारत का वायसराय कौन बनाया गया था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को इसी वजह से भारत का वायसराय बनाया गया था क्योंकि ये भारत को आजाद कराएगा। इसको भारत को आजाद कराने की मेन जिम्मेदारी दी गई थी, इसी वजह से माउंटबेटन को इस टाइम पर वायसराय बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है 1947 में ये कौन सा दिन था जिस दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के लिए माउंटबेटन प्लान को लॉन्च किया था? यह था 3 जून 1947 का दिन। कौन सा था? 3 जून 1947 का दिन। यही वो दिन था जिस दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने अनाउंस किया था कि जो हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे, जो
मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे। मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र बनेगा जिसको पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र बनेगा जिसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाएगा। ये डेट थी 3 जून 1947। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट्स को कब साइन किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? यहां पर देखिए 18 जुलाई 1947। 1947, ठीक है। तो आपने देखा इन सभी इवेंट से कितने क्वेश्चन बन गए। आपने देखा केवल 10 पॉइंट मैंने लगातार आपसे डिस्कस किए और इसमें लगातार आपने देखा 10 में करीब 50 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर गया। हर एक क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर गया। 1857, 85, इसके बाद हम लोगों ने देखा 1916, 1919, जबकि अभी कई सारे पॉइंट हम लोगों ने छोड़ दिए हैं। 1920, 1935, 35 के बाद 1939, 1942, 42 के बाद 46 और 47। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें फिर से आपके दिमाग में गो थ्रू हो गई होंगी। इन चीज़ों को लगातार आप लोग गो थ्रू करते रहो ताकि एग्जाम्स आ रहे हैं, बीच बीच से क्वेश्चन आप लोग निकालते रहो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे।